नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अतीक अहमद आखिरकार कैसे उसकी मौत हुई, हत्या हुई, ये तो सभी लोगों ने देखा, कैमरे के सामने लाइव शूट आउट हुआ। लेकिन इन सबके पीछे क्या थी पूरी कहानी और कैसे आखिरकार अतीक अहमद ठोका गया? पूर्व डीजीपी जो कैमरे पर आए और पूर्व डीजीपी ने जो पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, आपको हम बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे अहम सवाल कि योगी का क्या आदेश था पूरे इस मसले पर, और सबसे प्रमुख, आज जो आरोपी, 3 आरोपी थे जिन्होंने गोली चलाई, कैमरे के सामने पत्रकार बनकर गए थे, उन आरोपियों का आज क्या हुआ है, वो कहां है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। यानी कि पूरा ए से लेकर जेड तक जो अतीक अहमद हत्याकांड में हुआ, वो पूरी आपके सामने, वो पूरा का पूरा चीज आपके सामने आने जा रही है। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल आप सभी से पूछूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इस जो सवाल पूछ रहा हूं इसके जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्या हमारे देश में अतीक अहमद की आवश्यकता है? अतीक अहमद जैसे लोगों को, वो अतीक अहमद जिसने मासूमों के साथ क्या किया, और उसके बाद अगर उसकी हत्या कैमरे पर हुई, लोगों ने देखा, उसकी हत्या जिस तरह से हुई उस तरह से हत्या तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी हत्या हुई। क्या वो हत्या, अगर बात की जाए मानवता के तौर पर, क्या वो सही थी या नहीं सही थी? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जाना उससे ज्यादा जरूरी है। यह जरूरी नहीं है किस तरह से हो गया, किस तरह से उसकी मौत हुई, उसको मतलब समाज से वो कहीं ना कहीं हटाया गया, उसकी मौत हुई, सबसे प्रमुख यही है। और समाज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। क्या आपको लगता है? इस पर, इस लाइन पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सीधे तौर पर उस खबर की तरफ जहां पर पूर्व डीजीपी ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, जिन्होंने इस पूरे मसले पर खुलकर राय रखी, और वो सबसे प्रमुख, चूंकि धुरंधर मूवी आई, धुरंधर मूवी के दूसरे हिस्से में अतीक अहमद को पाकिस्तान से कनेक्शन दिखाया गया, जहां वो पाकिस्तान से राइफलें और चरस, गांजा, मतलब ड्रग्स का व्यापार कैसे करता था, और कैसे प्रयागराज के, इलाहाबाद के चकिया का रहने वाला पाकिस्तान के लियारी से उसका कनेक्शन दिखाया गया। और उसके बाद पूरे घटनाक्रम को भी इसमें दर्शाया गया, जहां अतीक अहमद की लाइव कैमरे तो वाकई में शूट आउट हुआ था, लेकिन उसको इस फिल्म में दिखाया गया, और उस फिल्म में साफ तौर पर इसकी पूरी सच्चाई भी दिखाई गई। तो इन सबको लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार से, पूर्व डीजीपी से सवाल पूछा गया, और उनसे जो सवाल था, वो सवाल ये था कि आखिरकार अतीक अहमद की हत्या को लेकर के, फिल्म धुरंधर को लेकर के, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में माफिया राज के खिलाफ चली कार्रवाइयों जो थी, उसमें सीएम योगी के दृढ़ संकल्प के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। इस सफलता का असली श्रेय मुख्यमंत्री को तो है ही, लेकिन असली श्रेय उस अधिकारी और सिपाही को जाता है जो उस दौर में जमीनी स्तर पर डटकर खड़े रहे और जोखिम उठाकर उन्होंने काम किया। असली धुरंधर वही है। ये पूर्व डीजीपी प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना था, माफ कीजिए, प्रशांत कुमार का साफ तौर पर कहना था। उन्होंने साफ और क्लियर कर दिया कि जो धुरंधर 2 था, धुरंधर 2 भी जो भी घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम साफ तौर पर उन्होंने एक तरह से मोहर लगाता हुआ दिखा कि कैसे अतीक की हत्या हुई, और क्या जो काम करता था, क्या वो समाज के लिए सही था या नहीं। यानी कि यहां पर पूर्व डीजीपी ने उस सब कुछ साफ कर दिया कि आखिरकार ये योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति का ही नतीजा है, जो
अतीक अहमद जैसे माफियाओं को आज मिट्टी में मिला दिया गया है। और ये लाइन हम नहीं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में कहा है कि आखिरकार ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, और वो मिट्टी में मिला दिया। अब इस पर आप राय प्रतिक्रिया रखिए कि आखिरकार ये मिट्टी में मिलाया जाना जरूरी था या नहीं था, या अतीक अहमद के साथ जाती हुई, इस पर भी आप लिखिए कि आपको लगता है क्या अतीक अहमद से साथ जाती हुई जो लोगों को किस तरह से लोगों के साथ गलत करता था। अब बढ़ते हैं आपको दूसरे वाले उसके तरफ, जहां पर तीन लड़के जो थे जिन्होंने मिलकर के आखिरकार लाइव कैमरे पर शूट आउट किया, जहां सबने देखा कि कैसे कैमरे के सामने अरशद और अतीक अहमद की हत्या हुई, और वो हत्या का लाइव शूट आउट हर न्यूज चैनल ने चलाया और उस वक्त चल रहा था। तो आखिरकार जो 3 आरोपी थे उनका क्या हुआ और वो इस वक्त कहां हैं? आपके सामने मैं कुछ घटनाक्रम दिखा रहा हूं कि इस वक्त वो कहां है, क्या कोर्ट का फैसला आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। देखिए, इसमें लिखा है जांच और रिपोर्ट क्या है। इस वक्त 2024 में बनी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कोई बड़ी साजिश या पुलिस की सीधी लापरवाही साबित नहीं हुई। ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्या अब भी रहस्य है, हत्या का मोटिव क्यों मारा गया आज भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। कई एंगल इसमें बताए गए हैं, जिसमें गैंग राइवलरी और पब्लिसिटी आदि है सामने आए हैं, और पर फाइनल निष्कर्ष अभी नहीं आया है। कुल मिलाकर आरोपी अभी जेल में है, ट्रायल जारी है, आयोग रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन मकसद अभी भी अब यहां पर अनसुलझा माना जाता है। अब इसमें सबसे प्रमुख बात जो रिपोर्ट में भी है कि इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं मान सकते। अब इसमें पुलिस की लापरवाही हो या ना हो, कभी कभी कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमें उन्हें जानबूझकर भी आंख मूंदना पड़ता है। और मुझे लगता है इस घटना में अतीक अहमद के साथ जो हुआ उसमें हमें जानबूझकर शायद आंख मूंदनी चाहिए, और इन आरोपियों के साथ क्या हो, कैसे हो, कहां हो, इसके बारे में आज तो मैंने दिखाया, लेकिन आगे से इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे चीजों पर हमें और आपको आंख बंद करके चुपचाप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो समाज के लिए सही है वहां पर कभी कभी कुछ गलत भी हो जाए तो साहब हो जाने दो, क्योंकि कुछ गलत अगर पूरे समाज को सुधारता है तो उस गलती को करना और उस गलती को कहीं ना कहीं बार बार तो मतलब करना एक नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर समाज सुधर रहा हो तो कुछ गलतियों को जरूरी है कि उनको दोहराया भी जाए, तो कोई गलत नहीं है। ऐसे में आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, जितने भी नाम हैं, अगर इन सब की किसी भी की तरह से ये लोग अब इस वक्त नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को वाकई में मिट्टी में मिला दिया, तो क्या ये वाकई में जायज नहीं था? क्योंकि सीएम योगी का आदेश साफ तौर से है कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे लोगों को, और जब से वो आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा बा है, और जितने भी माफिया, जितने भी दंगे थे, वो सब माफियागिरी और दंगे लगभग नगण्य हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश जो बीमारू, जुझारू, पिछड़ा शब्द से संबोधित होता था 2017 से पहले, जहां की सरकारें अखिलेश यादव, मायावती, कोई भी रहे हों, उन लोगों ने सिर्फ राज्य के साथ अपनी राजनीतिक रोटी से की, और राज्य के विकास और राज्य के लोगों के विकास हेतु कभी भी कोई काम नहीं किया, ना किसी प्रकार के फैसले लिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फैसले लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं, मुझे लगता है आप सभी इस लाइन से तो जरूर सहमत होंगे, योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से उन्होंने एक एक करके बड़े फैसले लिए हैं, और फैसलों की ही ये जो मैंने आपको दिखाया, उन्हीं फैसलों में एक सबसे बड़ा फैसला था अतीक अहमद जो रास्ते से हटाया गया, मिट्टी में मिलाया गया। वो योगी आदित्यनाथ ने उस गढ़ को, मैं उसकी हत्या को नहीं कह रहा हूं कि अतीक अहमद की हत्या या उसको उसमें कुछ तरह का सरकार का हाथ था, लेकिन एक बात जरूर है कि उसके गढ़ का विध्वंस करने में वो जरूर योगी आदित्यनाथ सरकार का हाथ था, क्योंकि ऐसे माफियाओं का रास्ते से हटाने के लिए
साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़े तो सरकारों को अपनाना चाहिए, जो शायद इस सरकार ने अपनाया है और मुझे लगता है मानवता के लिए सबसे बड़ा है। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।